आज हम लोग पढ़ेंगे व्युत्क्रमणीय फलन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बताया था कि व्युत्क्रमणीय फलन कैसे फलनों का निकलता है। वैसे फलन जो एकाकी के साथ साथ आच्छादी हो उसी का व्युत्क्रमणीय फलन निकलता है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख लें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। अब आइए बात करते हैं कि व्युत्क्रमणीय फलन पिछले लेक्चर के हिसाब से हमने देखा कि एकाकी और आच्छादी फलनों का ही सिर्फ निकलता है और किसी फलन का नहीं निकलता है। तो क्या व्युत्क्रमणीय फलन जब निकलता है एकाकी आच्छादी फलनों का तो वो उसका नेचर क्या होता है? क्योंकि अगर कोई फलन एकाकी आच्छादी है तो उसका व्युत्क्रमणीय फलन निकलता है, तो क्या जो व्युत्क्रमणीय फलन आता है उसका भी तो कुछ नेचर होगा। वो हो सकता है बहुएकाकी आ जाए, निकलने के बाद एकाकी आ जाए, एकाकी आच्छादी आ जाए, क्या आएगा? यानी एकाकी आच्छादी फलनों का तो व्युत्क्रमणीय फलन निकलता है, उसका हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। तो जब व्युत्क्रम निकाल के ले आते हैं तो वह फलन किस प्रकार का होता है? तो व्युत्क्रमणीय फलन सदैव एकाकी एवं आच्छादी होता है। यानी समझ गए होंगे, जो पहले फलन हमको दिया जाएगा जिसका हम व्युत्क्रमण निकालेंगे वह फलन भी एकाकी आच्छादी होगा, और जब व्युत्क्रम निकल के आ जाएगा व्युत्क्रमणीय फलन हमको मिल जाएगा वो भी एकाकी आच्छादी ही आएगा। यानी एफ भी एकाकी आच्छादी होगा तभी व्युत्क्रम निकलेगा। एफ एकाकी एवं आच्छादी हो तब व्युत्क्रम निकलेगा, और जब व्युत्क्रम निकल जाएगा तो उसको किसे दिखाएंगे? एफ इनवर्स। एफ इनवर्स भी एकाकी एवं आच्छादी ही आएगा, एकाकी एवं आच्छादी ही आएगा। यानी अब बात समझ गए होंगे, यानी जिस फलन का व्युत्क्रमण निकलता है वो एकाकी आच्छादी होना चाहिए, और जब उस फलन का व्युत्क्रमण निकाल लेते हैं तो व्युत्क्रमण खुद में एकाकी एवं आच्छादी फलन की तरह ही होता है। ये इसकी गुण नंबर 1, पहला गुण। दूसरा गुण क्या? किसी भी फलन का जब हम व्युत्क्रमण करते हैं और उसका व्युत्क्रमण ये फलन निकालने की कोशिश करते हैं तो वह हमेशा सदैव अपने आप में यूनिक होता है। यानी किसी एक फलन का व्युत्क्रमणीय फलन सिर्फ एक ही होगा, उसके जैसा कोई दूसरा उसका नहीं निकलेगा। बात समझिए। मोहन अगर कोई लड़का है, अगर उसकी शादी अगर राधा से हो गई है तो बस उसकी बीवी अब राधा ही रहेगी जिंदगी भर। अब वो सोचे कि नताशा भी मेरी बीवी बन जाए, ऐसा संभव नहीं है। यूनिक का मतलब यही होता है, अकेला सिर्फ एक ही होगा जो आपको सेटिस्फाइड करेगा, जो आपके साथ रहेगा, जो आपका आंसर बनेगा। आपका आंसर कोई दूसरा नहीं बन सकता। समझे? यूनिक। यानी अगर मोहन एक फलन है जिसका व्युत्क्रमण निकालने हम जा रहे हैं तो उसके अगर व्युत्क्रमण के रूप में अगर राधा हमने पा लिया है कि मोहन का एक व्युत्क्रमण राधा है, तो अगर आप कोई सोचे कि मोहन का दूसरा व्युत्क्रमण निकाल ले, यह संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी फलन का व्युत्क्रमण सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। उसका दूसरा व्युत्क्रमण संभव ही नहीं है कि उसका कोई दूसरा व्युत्क्रमण भी होगा। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी व्युत्क्रमणीय फलन अपने आप में यूनिक होता है। किसी भी फलन का व्युत्क्रमणीय फलन को प्रतिलोम फलन कहते हैं। जब आप किसी फलन का व्युत्क्रमणीय फलन निकालते हैं तो उसको प्रतिलोम फलन कहते हैं। पहले ध्यान से सुन लीजिए, किताबों में प्रतिलोम फलन के नाम से जानते हैं। जब किसी दिए गए फलन का आप व्युत्क्रमणीय फलन एफ इनवर्स निकालते हैं तो इसको व्युत्क्रमणीय फलन कौन बोलता है? इसको प्रतिलोम फलन बोला जाता है। तो आज से इसको हम प्रतिलोम फलन बोलेंगे, आप समझ लीजिएगा। तो अगर किसी फलन का आपने प्रतिलोम फलन निकाला है, ठीक है, मान लीजिए आपने 3x + 4 एक फलन है, fx बराबर ये एक फलन, इसका आपने एफ इनवर्स निकाल लिया, एफ इनवर्स x निकाल लिया। चलिए जो भी निकाल लिया, एक निकल गया, एक, और सोचेंगे उनको एक बार और निकालते कोई दूसरा आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी फलन का व्युत्क्रमणीय फलन यानी प्रतिलोम फलन सिर्फ एक होता है, एक से ज्यादा नहीं होता है। यानी इसका दूसरा प्रतिलोम फलन आ जाए, एक बार और ट्राई करेंगे, कोई और आंसर आ जाए, ऐसा नहीं होगा।
मोहन की सिर्फ एक राधा है तो राधा ही रहेगी, नाताशा उसकी दूसरी बीवी अब बनने के काबिल नहीं है। अगर एक आंसर आ गया तब दूसरा आंसर आएगा ही नहीं कभी जिंदगी में, कितना भी ट्राई कर लो। इसलिए कहा जाता है कि व्युत्क्रमणीय फलन या प्रतिलोम फलन किसी भी फलन का सिर्फ एक बार निकलता है और एक होता है, दूसरा नहीं होता। और जिसका एक जीवन साथी होता है उसे यूनिक बोला जाता है। इंग्लिश में उसे यूनिक बोलते हैं, यूनिक पीस है। इसलिए कहा जाता है कि प्रतिलोम फलन हमेशा यूनिक होता है, यानी किसी फलन का जब प्रतिलोम फलन निकलता है तो हमेशा यूनिक होता है, क्योंकि वो एक ही निकल सकता है, उसके जैसा दूसरा कोई आएगा नहीं, कोई दूसरा प्रतिलोम फलन किसी फलन का तो आएगा नहीं, एक बार जो आ गया वही हो रह जाएगा। इसलिए दूसरी प्रॉपर्टी याद रखिएगा बच्चों, क्या याद रखेंगे, किसी फलन का प्रतिलोम फलन सदैव यूनिक होता है। यूनिक मतलब किसी फलन का जब प्रतिलोम फलन निकालोगे तो सिर्फ एक प्रतिलोम फलन आएगा। अगर उस फलन का तुम सोचोगे कि कोई दूसरा आंसर भी प्रतिलोम फलन के तौर पे आ जाएगा, वो कभी होगा नहीं। तो ये दो आपको इस पे प्रॉपर्टी याद रहेंगे। चलिए अब अगली थ्योरी पे चलते हैं। एक और थ्योरी इसकी देखिए, उसका से क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। एक और थ्योरी क्या है, ये सारी थ्योरी अगर आपको याद रहेगी तभी क्वेश्चंस बनेंगे, नहीं तो नहीं। एक थ्योरी ये है कि दो फलन है f(x) तथा gx, दो फलन है हमारे पास, ठीक है, f(x) तथा gx, दो फलन है हमारे पास। अगर हम f(gx) निकालें और g(f(x) निकालें और वो दोनों एक दूसरे के बराबर आ गया, क्या आ गया, बराबर आ गया, यानी f(gx) बराबर g(f(x) आ गया, तो बच्चों ध्यान से सुनो, जब किसी दो फलन f(x) और gx के बीच हम ऐसा करें कि f(gx) निकालें और g(f(x) निकालें और दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाए, और बराबर में भी क्या आएगा ये भी मैं बता देता हूं, हमेशा x आएगा, क्या आएगा, x, यानी f(gx) भी x आएगा और g(f(x) भी निकालोगे तो x ही आएगा, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। अगर ये बराबर हो गए f(gx) और g(f(x), तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि f(x) का प्रतिलोम फलन क्या होगा, प्रतिलोम फलन बराबर प्रतिलोम फलन क्या होगा, चलिए इसको किससे दिखाएंगे, f इनवर्स x, राइट, क्योंकि किसी भी चीज का किसी फलन का प्रतिलोम फलन इनवर्स से दिखाते हैं, f इनवर्स x, पढ़ते इनवर्स हैं, f का पावर -1 मत पढ़ना, f इनवर्स x, तो ये क्या होगा, सीधे gx हो जाएगा। ये कंडीशन अगर रहा तो, अगर f(gx) बराबर g(f(x) आ गया, जो कि x आएगा ना, करके देखिएगा, f(gx) और g(f(x) अगर एक दूसरे के बराबर है तो f(x) का प्रतिलोम फलन gx होगा, यानी इसका प्रतिलोम फलन f(x) का प्रतिलोम फलन gx होगा, और gx का प्रतिलोम फलन जिसको g इनवर्स x कहेंगे वो f(x) होगा। तो अब इस पूरी थ्योरी को कैसे लिख सकते हैं, ये थ्योरी अगर आपकी अच्छी रही तो आपको क्वेश्चन बनाने से कोई नहीं रोक सकता बच्चों। अब इस थ्योरी को कैसे लिखेंगे, यदि f(gx) बराबर g(f(x) हो तो ये आएगा बराबर x, ये भी लिख देते हैं, हो तो f(x) का प्रतिलोम, तो ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट, तो f इनवर्स x यानी f(x) का प्रतिलोम फलन जिसको f इनवर्स x बराबर gx तथा g का इनवर्स यानी g इनवर्स x f(x) होगा। ये लॉजिक है, राइट। f(gx) बराबर g(f(x) बराबर x आ जाए तो हम लिख सकते हैं कि जो फलन f(x) है उसका प्रतिलोम फलन gx होगा, दूसरा फलन बन जाएगा, और g इनवर्स x यानी g फलन का प्रतिलोम फलन जिसको g इनवर्स x बोलते हैं उसका प्रतिलोम फलन f(x) हो जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे का प्रतिलोम फलन का काम करेंगे, f(x) का प्रतिलोम फलन gx बन जाएगा और gx का प्रतिलोम फलन f(x) बन जाएगा। ये लॉजिक है, ओके। एक क्वेश्चन इस पर मैंने आपको करके बताया है फलनों के संयोजन में, उसमें एक बार मेरा आ गया था f(f(x) बराबर x आ गया था, देखिएगा यह f(f(x) बराबर x आ गया था।
और मान लो इसको उलाट के करेंगे, इसको इधर ले जाएगा, फिर इसको यहाँ लाएंगे, तो फिर वही बात होगी, फिर एक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये उधर जाएगा, दोनों तो सेम ही ना, एफ एफ है। ओके, इसका मतलब ये है कि यह दोनों एक दूसरे के सेम आ गए। इस लॉजिक को बैठा के देखो, राइट, यहाँ पे एफ एक्स करो, तो आप लिखेंगे एफ ऑफ जी एक्स की जगह एफ एक्स करो, एफ एक्स बराबर जी एक्स की जगह एफ करो बराबर एक्स। आ गया, इस लॉजिक में जी की जगह एफ करो, क्योंकि दोनों फलन तो हमारा एफ है, तो कर दिया। तो इस स्थिति में एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, यानी इस फलन का एफ एक्स का इनवर्स कौन होगा, जी एक्स, और जी एक्स की जगह कौन है, एफ एक्स है, यानी एफ एक्स होगा, यानी एफ इनवर्स एक्स बराबर एफ एक्स होगा। इसीलिए मैंने उस क्वेश्चन में एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या लिख दिया था, जो एफ एक्स था उसकी वैल्यू उतार दी थी, वो आंसर हो गया था। ध्यान से देखिए, जब एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स आ जाए तो आप समझिएगा कि जी एक्स की जगह एफ एक्स ही है, तो एफ ऑफ एफ एक्स, फिर जी की जगह एफ डालिए, क्योंकि जी एक्स की जगह एफ एक्स ही है, एफ ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स आ गया। ओके, तो अब एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, जी एक्स होगा, और जी एक्स अभी कौन है, एफ एक्स, तो एफ इनवर्स एक्स बराबर एफ एक्स, यानी एफ का जो प्रतिलोम फलन होगा वो खुद एफ एक्स होगा। ओके, इस सिद्धांत का मैंने यूज किया है अपने पिछले 1.3 एक्सरसाइज को जो कुछ सॉल्यूशन दिया उसमें, आप जाकर देख सकते हैं। ओके बच्चों, अब इसका एक और प्रॉपर्टी है, गुण नंबर 4। यदि मान लो हमसे कोई पूछ दे कि जी ऑफ एफ एक्स का इनवर्स क्या होगा, यानी अब एक फलन का प्रतिलोम फलन नहीं पूछा जा रहा, पहले सिर्फ फलन एफ का पूछा जाता था जिसे एफ इनवर्स से दिखाते थे, फलन जी का पूछा जाता था जिसे जी इनवर्स से दिखाते थे। अब क्या पूछ रहा है, जी ऑफ एफ एक्स, एक नेट फलन जो आएगा जिसको संयोजन फलन कहेंगे, फलनों के संयोजन से जो निकल के एक फलन आएगा, उसका प्रतिलोम फलन कैसे निकालोगे, एक ये बच रहा है। तो इसका होगा बच्चों, आप क्या कीजिएगा कि एफ इनवर्स निकाल लीजिएगा ऑफ जी इनवर्स एक्स। आंसर मतलब क्या है, जब भी आपको पूछा जाए कि जी ऑफ एफ एक्स का प्रतिलोम फलन क्या होगा, तो आप अलग से जाकर एफ का प्रतिलोम फलन निकाल लीजिएगा, एफ इनवर्स आ जाएगा, फिर अलग से जाकर जी का प्रतिलोम फलन निकाल लीजिएगा, जी इनवर्स आ जाएगा, और फिर आप एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एक्स निकाल लीजिएगा, इसको उलट दीजिएगा, एफ को यहाँ पे जी को वहां पे उलट दीजिएगा और इनवर्स लगा दीजिएगा। पहले एफ एक्स का अलग जाकर अकेले में, जिस तरह से अकेले में एफ एक्स का इनवर्स निकालते हैं, तो पहले एफ एक्स का जाकर आप प्रतिलोम फलन निकाल लेंगे, तो एफ एक्स का आप जाकर प्रतिलोम फलन निकालेंगे तो क्या आएगा, एफ इनवर्स एक्स निकाल लिए अलग जाके, फिर अलग जाके जी एक्स लिख के जी एक्स का निकाल लीजिएगा, जी इनवर्स एक्स ये निकाल लीजिएगा, और जब ये दोनों निकल जाए तो आप लिख दीजिएगा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, यानी एफ इनवर्स इस बार यहाँ रहेगा, यानी जो फलन आया कुछ तो आया होगा फलन, ये भी तो कुछ तो आया होगा, ये फलन यहाँ होगा ऑफ जी इनवर्स एक्स, ये निकाल देंगे तो जी ऑफ एफ एक्स का इनवर्स निकल जाएगा। इसी तरह अगर कोई पूछे कि एफ ऑफ जी एक्स का इनवर्स क्या होगा, तो बस उलट दो, जी इनवर्स पहले आ जाएगा, ओ एफ इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा। ओके, ये भी एक इसका गुण नंबर 4 है कि अगर दो फलनों को एक साथ लेकर संयोजित करके अगर उसका प्रतिलोम फलन पूछे तो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि जी ऑफ एफ एक्स का प्रतिलोम फलन इनवर्स हमेशा एफ का प्रतिलोम फलन ऑफ जी का प्रतिलोम फलन होता है, ये आपको याद होना चाहिए। वैसे अगर एफ ऑफ जी एक्स का प्रतिलोम फलन पूछे तो जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, ये इसका गुण नंबर 4 है। ये चारों प्रॉपर्टी आपको याद होने चाहिए, दिमाग होने चाहिए। इसी के आधार पर प्रतिलोम फलन किसी दिए गए फलन का कैसे निकालते हैं ये सब हम लोग सीखेंगे। ये पार्ट 2 में इसकी सिर्फ थ्योरी पढ़ाई गई है। पार्ट 3 में हम लोग बताएंगे कि किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन कैसे निकालते हैं, आखिर इन प्रॉपर्टी का क्या यूजेज है उसमें, या प्रतिलोम फलन किसी फलन का कैसे निकालते हैं। ये सारी चीजें पार्ट 3 में आपको देखने को मिलेगी, इसलिए आप उसका वेट कीजिए। वो भी बहुत जल्द आपको बना के पार्ट 3 दिया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।